नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा में आपके साथ नीतू चौहान। और खबरनामा हरियाणा इस समय पहुंचा है कुरुक्षेत्र के सीबीएसई स्कूल एसडी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसकी खासियत मैं आपको बता दूं कि यहां पर प्री से प्लस टू तक की जो क्लासेस है वो यहां पे लगती है, क्योंकि ये प्री से प्लस टू तक का स्कूल है जहां पर हमारे शहर की बेटियां जो है वो यहाँ पे पढ़ती है, क्योंकि बेटियों के लिए सरकार जो है अलग अलग चीज़ें करी है। तो इसीलिए स्कूल है यहाँ पे एसडी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पर आज साइंस एग्जीबिशन जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। तो यहाँ हम आकर यहाँ देखते हैं कि बच्चों द्वारा क्या कुछ खास जो है एग्जीबिशन में किया गया है, साइंस की तरफ से क्या कुछ जो है मॉडल क्रिएट किए गए हैं और क्या कुछ जो है हमें आज यहाँ पे आके जानकारी मिल सकती है। तो आइए यहाँ के स्टूडेंट से हम जानेंगे कि उन्होंने क्या कुछ खास जो है मॉडल के द्वारा बताया गया है। एसडी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कुरुक्षेत्र स्थापना दिवस के अवसर पर विज्ञान कला की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें कक्षा द्वितीय से 9वीं कक्षाओं की छात्राओं ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि दिखाते हुए विभिन्न प्रकार के मॉडल जैसे बिग बैंग, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल व जल शुद्धिकरण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मानव हृदय, रक्त संचारण आदि विषयों पर मॉडल बनाए। मुख्य अतिथि के रूप में विपिन शर्मा ने शिरकत की। इस प्रदर्शनी का मुख्य केंद्र सौर मंडल व चंद्रयान 3 रहा, जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं सीनियर विंग में रजनी तथा जूनियर विंग में वैष्णवी व केशव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक विकास शर्मा, श्रीमती मंजू शर्मा व श्रीमती रिमी भटला ने कहा कि इस प्रकार के प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति जागरूकता लाना तथा उनका ज्ञान वर्धन करना है। इसके अतिरिक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भाषण के द्वारा बच्चों में देशभक्ति की भावना भी जागृत की। इस अवसर पर सभी गणमान्य व विद्यालय प्रबंधक मौजूद रहे। क्या बताना चाहेंगे, एग्जीबिशन में क्या कुछ आपने लगाया? Ma'am, today I have made a model on pollution. Here we have two types of pollution, air pollution and water pollution. So from this, the smoke comes that is very injurious to our health. And there is water pollution, in which this is the type of a tank from which the dirty waters come out from the house, which gets to the pond and the water gets polluted. तो इसको मतलब बनाने में कितना आपको टाइम लगा? Ma'am, just 1 hour. 1 घंटा लगा? Yes. आपने खुद से बनाया है? Ma'am, yes. तो मतलब जैसे टीचर आप लोगों की प्रैक्टिस कराते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, दे आर वेरी गुड। दे जो वो प्रैक्टिकल करवाते हैं बहुत अच्छे करवाते हैं। तो मतलब इस चीज़ को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट है तो क्या मैसेज आप बच्चों के लिए रखना चाहोगे, क्योंकि सफाई के लिए हम थोड़ा ध्यान रखते हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें ये सब कुछ स्टॉप करना चाहिए। जैसे इस फैक्ट्रीज में स्मोक है, इसे बंद करना चाहिए, जिससे हमारे जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब ना हो। जैसे कि आप दिल्ली को देख सकते हो, उनका आज एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है। और साथ में वाटर पोल्यूशन भी हमें कम करना चाहिए। वाटर में हमें गंद नहीं फेंकना चाहिए। मतलब सेव वाटर। यस मैम। मैम, मेरा नाम मन्नत है। कौन से स्टैंडर्ड में हो? मैम, 6th। क्या कुछ एग्जीबिशन में आपने बनाया? मैम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसमें क्या कुछ प्रोसेस है? मैम, जो बारिश का पानी होता है उसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसको हम प्योर करके किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने कोई भी वाटर को सेव किया तो वो हमारे किस काम आ सकता है? हम उसे एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं, हाउस होल्ड वर्क में यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब क्या, जैसे आप लोग ये मॉडल वगैरह बनाते हो तो टाइमिंग आपको कितनी लगी है इसको बनाने में? मैम, 1-2 days ओनली। 1-2 days लगे हैं। तो मतलब आपको सीखने में इसको क्या कुछ मिला, क्या कर सकते हो आप आगे के लिए? मैम, मैं आगे मैम ये बना सकती हूँ मैम। अच्छा, कोशिश कर सकते हो? यस मैम। अच्छा, आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हो, Yes, टीचर्स ma'am. आपके बहुत अच्छे, आपको अच्छा बताते हैं, तो टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैम, टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं मैम। रेगुलर बेसिस पे हम लैब्स में भी जाते हैं। लैब्स में कितना टाइम स्पेंड करते हो आप? मैम, लैब्स में 2-3 लेक्चर्स हम करते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।
example of this is a model of pollution, in which we have two types of pollution: air pollution, water pollution. In air pollution, we have the factories releasing smoke that is very injurious to our health. It causes many diseases like asthma, etc. And then we have the water pollution. This is a type of pond in which there is clean water. This is a type of tap that is attached to this house, from which the dirty water gets into this and is kept polluted. This is solar. Sir, we cannot see without naked eyes because it is damaged. Because it can cause serious problem to our health. What type of rays given by the sun? Ultraviolet rays. First thing. What's your name? क्या नाम है आपका? दिव्यांशी कौन सा स्टैंडर्ड है आपका? 7th। साइंस एग्जीबिशन में क्या कुछ आपने खास लगाया है? क्या प्रोजेक्ट क्रिएट किया है? ह्यूमन हार्ट। थोड़ा सा बताओ कि कैसे वर्क करता है? तो सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारी अपर बॉडी से, वो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के थ्रू पास होकर लंग्स के पास जाता है। ऐसी सेम लोअर बॉडी से भी आता है जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम के थ्रू लंग्स के पास जाएगा। एंड उसके बाद जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा एंड ऑक्सीजन इनहेल करेगा। उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन उसके बाद वो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल से पास होके बाहर चला जाएगा, जो कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। In drip irrigation, it is a modern farming technique in which water is delivered drop by drop to the plant's root and provides the right amount of moisture to the plants. And this is water purification system. It is a natural system in which contaminants from the water is removed by a natural process. Is it working in any state or in any district? Bernoulli's principle say that if velocity of air particles increases, then the pressure between them decreases. So velocity of particles increase. According to Bernoulli's principle, the pressure will decrease here as compared to here. So the balloons will move from high pressure to low pressure. We know that. So they will attract each other if we blow air between these two of them. So this is what Bernoulli's principles say. सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एग्जीबिशन लगाया गया। हाँ, एक्चुअली मैम आज हमने एक साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया है, जो हमने डिफरेंट डिविजन्स में ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारे पास डिवीज़न जो फर्स्ट डिवीज़न है उसमें हमने प्राइमरी विंग को लिया है, जहाँ पे हमारे सेकंड क्लास के बच्चे, सेकंड से लेकर 5th क्लास के बच्चों ने अपने मॉडल्स बनाए हैं, वर्किंग एज डेमोस्ट्रेटिव मॉडल्स बनाए हैं। यस मैम, एक्चुअली हमारा प्लस पॉइंट क्या है कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट जूनियर विंग में क्यों किया है, क्योंकि हमारे स्कूल में क्या है, हमारे पास कंपोजिट लैब है, जो मोस्ट ऑफ द स्कूल में वर्किंग कंपोजिट लैब्स नहीं होता है। वी हैव अ फुल्ली वर्किंग कंपोजिट लैब। हमारे बच्चे जो प्राइमरी विंग के बच्चे हैं वो रेगुलर बेसिस पे लैब में जाते हैं और प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। दैट्स वाई उनका जो मोटिवेशन, लेवल ऑफ मोटिवेशन है, आप देख सकते हैं। देखिए बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हैं, तो उनका लेवल ऑफ मोटिवेशन बहुत हाई है और वो परफॉर्म करने में भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है। अब मैम एग्जीबिशन में कितने मॉडल तैयार किए गए? मैम इट्स नियर अबाउट 100 मॉडल्स। यस मैम, नियर अबाउट, नॉट साइंस से रिलेटेड? यस मैम, सभी मॉडल्स हमारे साइंस से रिलेटेड ही हैं, कुछ एनवायरनमेंट रिलेटेड हैं और कुछ हमारे प्रॉपर साइंस रिलेटेड हैं। जैसे हमारे 5th क्लास के बच्चों ने बैटरी यूज़ करके इलेक्ट्रिक फ़ैन बनाए हैं, एक वाटर कूलर बनाया है जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है प्राइमरी विंग के लिए। उसके बाद सेकेंड डिवीज़न जो हमारा है उसमें 6 to हमारे 9th के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने बायो से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे, जैसे डायलिसिस जो आजकल मेन हमारे उसमें यूज़ हो रहा है, डायलिसिस का प्रोसेस, उन्होंने डायलिसिस के प्रोसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैम। ये सेंटर
ऑफ अट्रैक्शन है आज के। एसडी गर्ल लड़कियों का स्पेशल यस मैम, ये हमारे स्पेशल स्कूल है हमारा। वी आर द ओनली स्कूल विच इज़ CBSE एज वेल एज गर्ल्स स्कूल। तो हमारे स्कूल में गर्ल्स एजुकेशन पे मोर पॉइंट आउट किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो फॉर द फ्यूचर वो एक बहुत एम्पावर फ्यूचर बने उनका, उस पे अभी अगला सत्र भी शुरू होने वाला है स्कूल का। हाँ जी मैम, हम बिल्कुल फुली रेडी हैं एज वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज नेक्स्ट सेशन एज अ CBSE स्कूल। हम CBSE एफिलेटेड हो चुके हैं, तो नेक्स्ट सेशन हमारा जो भी स्टार्ट होगा वो CBSE एफिलेशन के साथ बाय द नॉर्म्स ऑफ CBSE स्टार्ट होगा। जो भी हमारा करिकुलम रहेगा वो हमने सभी CBSE न्यू बुक्स एडिशन हुए हैं, जो भी NCERT बेस रहता है, हम पूरी तरह से तैयार है मैम न्यू सेशन जो के आज लिए। एग्जीबिशन लगाया गया है, क्या इसमें बच्चों को मार्क्स भी दिए जाएंगे? यस मैम, एक्चुअली मार्क्स नहीं, इसमें बच्चों को अप्रिशिएट किया जाएगा। इसमें डिवीज़न वाइज प्राइजेस रखे गए हैं बच्चों के लिए। सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सभी बच्चों के लिए रहेगा मैम। हाँ जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगाई गई है, तो अब बच्चों से मिले, क्या कुछ अनुभव है सर? मैं आज, मुझे जैसे कि इनवाइट किया गया था देखने के लिए, तो मैं देखा, पहले तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि छोटे छोटे बच्चों ने जो आज ये प्रैक्टिकल्स बनाए हुए हैं, वाकई में इनका कोई जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर्स की मेहनत आज यहाँ दिख रही है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग जब देखते हैं कि टीचर्स बच्चों को बोल देते हैं ये बना के ले आना, और उसमें बच्चे से जब क्वेश्चंस किए जाते हैं तो वो उसका पूरी तरह से सही ढंग से जवाब नहीं दे पाते। लेकिन आज मैंने जब बच्चों से क्वेश्चनिंग की, उसके बारे में पूछा, मॉडल्स के बारे में, तो बहुत अच्छे से उन्होंने उसको डिफ़ाइन किया। तो ये सब चीज़ें ये बता रही हैं कि जो टीचर्स हैं वो क्लास के अंदर पूरी तरह से मेहनत करवा रहे हैं, बच्चे भी उसको बड़े अच्छे से कर रहे हैं, और यही बच्चे जो हैं बड़े होकर अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। कुछ मॉडल्स आज इतने अच्छे थे, वर्किंग के जो मॉडल थे वो मैंने देखे कि अगर वो वाकई में वो चीज़ें सारी इसको वो कर दिया जाए तो इवन गवर्नमेंट को भी उस चीज़ का बहुत बेनिफिट होगा। सर, एसडी गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारी बेटियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है सर। देखिए, कुरुक्षेत्र के अंदर एक ही CBSE स्कूल है मेरी जो मतलब उसमें सोच में है, और वो जो है ये SD स्कूल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये परिवार एक ऐसा परिवार है जो शुरू से ही विद्यालय से उससे जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। इनके पिताजी या इनके और फैमिली के लोग जो हैं, तो जो बारीकियों को ये लोग जानते हैं मेरे ख्याल से और शायद कोई इसको नहीं जानते, क्योंकि इनके खून में जो है एजुकेशन को वो भरा हुआ है। सर, अब बच्चों के भविष्य के लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह है, CBSE स्कूल है, और कुरुक्षेत्र में एकमात्र CBSE गर्ल्स स्कूल है। और पेरेंट्स को भी कहूँगा कि वो ज़रूर इसमें आएँ और बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ बच्चों के मेरा भविष्य। एक प्रश्न आपसे हो रहा है, हाँ आज जी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का जन्मदिन है। बिल्कुल है आज जी। के दिन स्थापना हुई थी, तो क्या दो शब्द कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि देखिए, हमारा जो कुरुक्षेत्र है वो वाकई में पूरी धरा के अंदर एकमात्र एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप आके धर्म के बारे में, जहाँ भगवान कृष्ण ने भी आके गीता में ये कहा कि कर्म करना चाहिए, और ये मेरे भाई हैं, ये तो मैं इनको हमेशा कर्मशील मानता हूँ। ये कभी भी आप देख लो, सुबह देख लो, शाम देख लो, ये दौड़ रहे हैं स्कूल के लिए और बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए। कर्म और धर्म को इन्होंने दोनों चीज़ें जोड़ रखी हैं। जी जी, धन्यवाद सर। थैंक यू।